एवरीवन एंड वेलकम टू द दिवाली व्लॉग। और अभी हम जा रहे हैं सबसे पहले मार्केट दिए और मिठाई लेने के लिए। तो ये एक दिन पहले की फुटेज है। तो एक दिन पहले रात के टाइम हम शाम को हम गए थे दिवाली में के लिए दिए वगैरह लेने के लिए। तो एक दिन पहले हम लेके आए थे। मार्केट बहुत अच्छे से डेकोरेट की हुई थी, बहुत रश था वहाँ पे, बहुत ज़्यादा क्राउडेड थी, लेकिन फेस्टिव फील आ रही थी पूरी। तो वहाँ पे इस तरह की जो लाइट्स हैं, बहुत टाइप्स की लाइट्स अवेलेबल थी। हेलो, तो मार्केट में हमें मिल गए हैं मामी जी एंड पारुल। हाय। हम यहाँ पे शॉपिंग कर रहे थे तो कोइंसिडेंटली ही हमें यहाँ पे मिल गए हैं। तो अभी हम इनके साथ भी थोड़ा घूम लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ बाकी की मार्केट। चलो। हे एवरीवन, हैप्पी दिवाली। तो आज अभी सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी मैं बिजी हूँ सुबह से गार्डनिंग करने की में। रात को बारिश आ गई थी तो ये मेरा जिसमें मैंने कैक्टस लगा रखे हैं वो वाला सारा पानी से भर गया था। और कैक्टस जो होते हैं उनको पानी की ज़रूरत नहीं होती है ज़्यादा, तो इसीलिए मुझे उनको ट्रांसफ़र करना पड़ा, किसी चीज़ में ट्रांसफ़र करना था। तो मैंने उनको फिर इस टोकरी के अंदर ट्रांसफ़र करा है कि राइट नाउ मेरे पास एक और छोटा टब नहीं था, उसके अंदर मैंने प्लास्टिक शीट बिछा के और इनको फिर इसमें ट्रांसफ़र करा है। दिस क्यूट पप्स। तो हाँ, बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे से कैक्टस हैं इसके अंदर, जो कि बड़े होके कुछ इस तरह से बन जाएंगे। लुक एट दिस, सो क्यूट। तो ये एक बड़ा कैक्टस का जो पप जो है वो बड़ा होके है। बहुत बहुत प्यारे लगते हैं ये वाले कैक्टस जो हैं। एंड ये जो ये वाला है बहुत प्यारे कैक्टस लगते हैं। तो भी इनकी भी हल्की हल्की सी ट्रिमिंग कर रही थी। लुक एट द पॉट्स, ये है छोटू सा एलिफेंट वाला पॉट। एंड ये फाइबर के पॉट्स हैं, जो ये वाले हैं ये फाइबर के पॉट्स हैं। दिस वन एंड दिस वन, बहुत सुंदर पॉट्स हैं ये भी। तो अगर आप चाहते हैं इनको परचेज करना तो नीचे लिंक है इंस्टाग्राम का, तो आप उसमें से परचेज कर सकते हैं। लुक एट दिस क्यूट क्यूट पॉट्स, तो आप भी परचेज कर सकते हैं। शिपिंग जो मैंने फ्री रखी है 150 से स्टार्टिंग है और शिपिंग फ्री है। तो ये देखो, ये जैसे जापानीज टाइप होते हैं ना, वैसे टाइप का है ये वाले। तो ये भी है, ये बहुत सुंदर बॉल टाइप पॉट्स है। तो जो इस सिंपल वाले हैं ये वाले, इनके अंदर मैंने सक्यूलेंट्स लगाए भी हैं। इनके भी मैं बॉन्जाइज बना रही हूँ जो। तो ये वाले बॉन्जाई बन रहे हैं, जेड के बॉन्जाई। लुक कितना अच्छा ट्री का शेप आ गया है इनका। एंड दिस वन ऑल्सो। तो ये मैंने इन वाले पोट्स में ही सक्यूलेंट लगाए हैं। सी कितने प्यारे लग रहे हैं ये पोट्स ये वाले। तो अभी ब्रेकफास्ट कर लिया है मैंने, अभी गार्डनिंग कर रही थी। तो अभी गार्डनिंग करके अब इसके बाद अब मैं नहा के उसके बाद लंच बनाऊंगी। तो लंच में आई एम मेकिंग काले चने एंड साथ में हलवा, साथ में देख लूँगी चावल या पूरी, जो भी अंकित को सुजेस्ट करेंगे अंकित क्या खाना है। तो फिर तब देखते हैं क्या बनाती हूँ मैं, पूरी या चावल, तब देखती हूँ। तो अभी ये फटाफट से वाइंड अप करके फिर उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ इन द किचन। बाय बाय। हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो अभी दोपहर हो गई है, तो दोपहर के लिए मैं बना रही हूँ चने, पूड़ी एंड हलवा। तो चने जो हैं वो रात को भिगो दिए थे, भिगो के रखे हुए थे, तो अच्छे से भीगे हुए हैं ये। तो इसके लिए मैंने तड़का जो है वो काट लिया है। तो कुकर रेडी है। एंड साथ में मैं बनाने वाली हूँ जो गुरुद्वारे वाला जो कड़ाह प्रसाद वैसा टाइप का आटे एंड सूजी का मिक्स वाला हलवा, वो बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। तो वो वाला हलवा बनाऊंगी साथ में। इसके बाद इसको चढ़ा देती हूँ पहले तड़का लगा के, एंड उसके बाद वो बनाऊंगी एंड पूड़ियाँ टू प्रॉपरली गिव द फेस्टिव फील। तो अच्छा लगता है दिवाली वाले दिन कुछ स्पेशल बनना चाहिए। तो चने पूड़ी हलवा ये बना रही हूँ मैं अभी।
खाने के बाद मैं करने वाली हूँ थोड़ा रेस्ट। फिर उठ के हमने फिर क्योंकि थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर शाम का रात का देखूंगी, खाना जल्दी बना लूंगी क्योंकि उसके बाद रेडी भी होना है, रंगोली भी बनानी है। हेलो, सो इवनिंग हो गई है अभी। तो अभी मैं सोच रही थी अभी टाइम है, कुछ थोड़ा बचा है अभी खाना बनाने में, अभी टाइम है। तो ये सामने जो वॉल है इसको मैं सोच रही थी, इसका बहुत टाइम से सोच रही थी इस पे कैनोपी बनाने का, तो इसको रीडेकोरेट करने का। तो मैं आपको दिखाती हूँ, एकदम खाली सी वॉल लगती है जी, ये बिल्कुल खाली सी वॉल है। तो इसके ऊपर कैनोपी बनाने का मैं सोच रही थी, तो मैं बनाने लगी थी। फिर मैंने सोचा कि मैं इसको शूट कर लेती हूँ कि मैंने कैनोपी कैसे बना रही हूँ। जहाँ पे मुझे ऊपर जो हेड चाहिए, आपको धीरे धीरे समझ आएगी, यहाँ पे जो मुझे उसका हेड चाहिए, तो यहाँ पे ऑलरेडी कुछ है जिस पे मैं टांग सकती हूँ साड़ी, जिस साड़ी से मैं कैनोपी बना रही हूँ। ओके, तो लेट मी शो यू दिस इज वन साड़ी एंड दिस इज द अदर साड़ी। दीज टू साड़ीज आई एम यूजिंग। आप कोई भी कलर की ले सकते हो जो आपको अच्छी लगे। मैं एक्चुअली थोड़ा कलरफुल सा थीम था मेरा, तो इसीलिए इसके साथ मैच हो जाएगा ये बिल्कुल ही। तो यहाँ पे तो आप देखो, यहाँ पे मैं इसको कुछ ना कुछ यहाँ पे टाई कर सकती हूँ, यहाँ पे इसको टांग सकती हूँ। ठीक है, तो ये ऐसे और ऐसे आएगी। तो मैंने जो यहाँ पे आके जब ये टिकेगी, तो यहाँ पे मैंने एक लगा दिया है हुक, होता है चिपकने वाला। ठीक है, यहाँ पे लगा दिया एंड एक यहाँ पे ऑलरेडी लगा दिया है यहाँ पे। तो ये मैं आपको क्लोजअप दिखा देती हूँ। ये इस तरह से मैंने ये लगा दिया हुक्स। तो आपको अगर ऊपर आपके यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, अगर आप डोर के ऊपर लगाना चाहते हो या कहीं भी लगाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे भी एक ऐसा ही स्टिक ऑन वाला लगा सकते हो, ये वाला। ठीक है, स्टिक ऑन वाला हुक। उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ उनको करना कैसे है। तो सबसे पहले तो मैं जो साड़ी है उसका सेंटर देख के और उसको इस तरह से फोल्ड कर लूंगी। तो आपको भी फिर एक बार उसको ऊपर टांग देना है। फिर उसके बाद ये दूसरी साड़ी का भी मैं इसी तरह से सेंटर ढूंढ के और उसको फिर से उसी तरह से उसको इकट्ठा सा कर दूंगी इस तरह से। तो एक बार उनको ऊपर टांग देंगे पहले ऐसे ही। हाय अंकित। तो इसके बाद दोबारा से मैं इसके ऊपर रबड़ बैंड बांध रही हूँ। तो रबड़ बैंड बांध दिया और इसको बाद इस अच्छे से, और दूसरी वाले इस तरफ भी मैंने रबड़ बैंड बांध दिया। ठीक है, उसके बाद अब मैं एस्टिमेट लेने के लिए एक बार हुक के ऊपर इसी तरह से डाल दूंगी। ठीक है, हुक के ऊपर डालूंगी, फिर से वही प्लेट्स सी डाल के और इस हुक में अड़ा सा दूंगी इसको एक बार। ठीक है, बाद में हम इसको अच्छे से सेट करेंगे। तो एक बार लेकिन हमने एस्टिमेट सा लेना है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि एक साड़ी का पहले पल्लू सा लगा दिया, उसके ऊपर जो दूसरी साड़ी है फिर उसके ऊपर उसको लगा रही हूँ। तो इंटरटेंगल सा कर रही हूँ। जैसे पहले वाले में मैंने येलो साड़ी नीचे रखी थी, तो दूसरे वाले में मैंने ब्लू वाली साड़ी नीचे रख रही हूँ। इसके बाद जब मैंने एस्टिमेट ले लिया, तो मैंने उसके अंदर से एक रबड़ बैंड टपा दिया है पूरा, जहाँ पे हुक वाला पोर्शन आ रहा था। अब यहाँ को फिर उसके बाद इस रबड़ बैंड को मैं उस हुक के अंदर डाल दूंगी। तो ये इस तरह से यहाँ पे कनेक्ट अटैच हो जाएगा। और उसके बाद मैं अपने हिसाब से जितना मुझे फॉल लंबा करना है, जैसा करना है, उस हिसाब से मैं रबड़ में से निकालती रहूँगी और ये शेप देती रहूँगी। वैसे ही अब मैं क्या करूँगी, जहाँ पे हुक आ रही है वहाँ पे रबड़ बैंड डाल दूँगी, एक रबड़ बैंड टपा दूँगी और उसके बाद जो रबड़ बैंड है उसको हुक में टांग दूँगी लाइक दिस। सी, फिर से उसको मैंने हुक में टांग दिया जो रबर बैंड था वो। तो अब मैं इसको लूजन अप करके और अपने अकॉर्डिंग जितना मुझे फॉल चाहिए, जैसा मुझे चाहिए उतना मैं कर लूँगी। अब ये करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ एलईडी लाइट्स। तो आप भी अपने मर्जी के कलर की लाइट डाल सकते हैं। तो ये मैंने इसके अंदर लाइट लगा दी है। ये लाइट्स आराम से यहाँ पे लगा दूंगी। ये अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो, आप चाहो तो इसके बाद ये नीचे जो बेड है उसके ऊपर डाल सकते हो। टडान, इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। एंड दैट्स हाउ यू मेक अ ब्यूटिफुल कैनोपी। ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत सुंदर लगती है। इससे क्या है कि वॉल भरी भरी सी लगती है। आप भी बना सकते हो, किसी भी कॉर्नर पे बना सकते हो। लाइट ऑन कर देती हूँ। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वाला कुर्ता एंड ये प्लाजो पहनने वाली हूँ मैं। लेट्स स्टार्ट विद द प्राइमर। तो सबसे पहले मैं प्राइमर लगा लूँगी। द प्राइमर आई यूज इज लैक्मे एब्सोल्यूट प्राइमर। तो सबसे पहले हम प्राइमर लगा लेंगे। इट विल इवन आउट द स्किन। तो ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ता, थोड़ा सा यूज़ करना पड़ता है जस्ट। इसको हम लगा लेंगे।
स्किन को इवन आउट कर देगा पूरा अच्छे से। अपने लिप्स पे भी फटाफट से लिप ऑयल लगा लेते हैं। दिस लिप ऑयल इज होममेड एंड ऑर्गेनिक and filled with lots and lots of good stuff. तो this is created by me, MNL Creations। और अगर अभी तक आपने इंस्टा पे चेकआउट नहीं किया है मेरा न्यू पेज तो ज़रूर चेक कर लेना। तो सबसे पहले हम ये लगा लेते हैं, ठीक है। तो लिप्स हमारे जब तक हमारा मेकअप फिनिश होगा अच्छे से हो जाएंगे सेट। तो नेक्स्ट थिंग इज दैट वी आर गोइंग टू अप्लाई द मूल्स। एज यू गाइज नो, मैंने आपको अपने करवा चौथ वाले व्लॉग वाले में भी बताया था कि मैं फाउंडेशन बहुत ही कम लगाती हूँ। जब कहीं ज़रूरी जाना होता है ओनली तब फाउंडेशन लगाती हूँ, अदरवाइज मैं मूज लगाती हूँ। तो ये लैक्मे का मूज है, आइवरी शेड है, तो ये लगा लेंगे हम। ये बहुत अच्छे से लग जाता है, ठीक है। ओके, ये हमारे लग गया मूस। इसके बाद हम करेंगे आईज का। तो आईज का भी हमने क्या करना है, हमने लेना है अपना हाइलाइटर पैलेट। आज मैं ब्रश यूज कर रही हूँ फाइनली, यूज ब्रश दैट इजीली। तो क्या करूँगी मैं, ये वाले जो पोर्शन है इसमें से ले लूँगी, ये वाला पोर्शन में से सारा इकट्ठा करके एंड सी इट अप्लाई इट, ठीक है। तो इसी तरह से मैं ये अप्लाई कर लेती हूँ। अब हमने लगाना है मस्कारा। तो मस्कारा मैं ये वाला यूज कर रही हूँ, ये शायद इन कलर का है, आई डोंट नो, इन्होंने नाम ही नहीं लिखा हुआ, जो हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस करा था। ठीक है, मैं आईलाइनर भी नहीं लगाती हूँ सिंस आई हैव हुडेड आईज। अगर आपकी आईज हुडेड नहीं है तो आप आईलाइनर भी लगाओ अच्छे से, और उससे ही बहुत अच्छी हो जाती है आपकी आईज। हमने करनी है आईब्रोज अपनी डन। तो आईब्रोज के लिए मैं यूज करती हूँ सूखा हुआ मस्कारा। तो ये मैं इससे अपने आईब्रोज कर लेती हूँ, वेट लाइक दिस, ठीक है। ये बहुत अच्छे से और बहुत इजीली हो जाती है क्योंकि मस्कारा वाला जो बॉन्ड होता है इसका ग्रिप बहुत अच्छे से बन जाता है, तो बहुत इजीली हो जाती हैं इससे। सी ऑल नेचुरल, बहुत अच्छे से हो जाती है, इससे बहुत नेचुरल सा लुक आता है। तो ये हमारा हो गया मस्कारा भी और आईब्रोज भी हो गई हैं। तो हम ब्लश यूज कर रहे हैं। तो ब्लश आज हम लगाने वाले हैं पीच कलर वाला ब्लश। तो ये हम अपना ब्लश यूज करेंगे। ब्लश से बहुत फर्क पड़ जाता है। सी फेस जो है वो ग्लो करना शुरू कर देता है विद दिस। नाक पे भी, चिन पे हल्का सा, एंड वी आर डन। लिप्स को कर लेते हैं ओवरलाइन। लिप्स ओवरलाइन करने के बाद अपन लगाएंगे लिप्स जो लगानी है आपने। तो क्योंकि ऑलरेडी मेरे लिप्स एकदम मॉइस्चराइज लग रहे हैं आपको, तो फिर उसके बाद लगाना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं रहता। सी अपने आप में कम्प्लीटली पिगमेंटेड है, ये बहुत अच्छा पिगमेंटेशन आता है इसका। तो ये लगा लिया है इसका, नहीं ये देखोगे कि इसका लगाने के बाद ही लिपस्टिक की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत अच्छा सा शेड है इसका। इस बेस के ऊपर जब भी हम कोई लिपस्टिक लगाएंगे तो वो बहुत अच्छे से लगेगी और अच्छे से सेट होगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ मतलब पिंक लगा रही हूँ तो मैं कैसे लगाऊंगी, ऐसे डैड डैड करके एकदम
सेंटर में एंड दैट्स इट। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा सा फिनिश आ जाता है लिपस्टिक का, ये लिप लाइनर यूज करने से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेकअप, सिंस आई डोंट नॉट गो ओवरबोर्ड। तो जस्ट आज क्योंकि अभी नाइट का टाइम है तो अच्छा लगेगा हाइलाइटर, तो हाइलाइटर लगा लेते हैं हम। तो हाइलाइटर के लिए फिर से ये पैलेट जो वाइट वाला पोर्शन है ये हाइलाइटर है। ठीक है, तो इसको हम ले लेंगे एंड हम हाईलाइट कहाँ पे करने वाले हैं। हम हाईलाइट करेंगे यहाँ पे अपनी चीक बोन्स के ऊपर, यहाँ पे नोज पे, हल्का हल्का सा चिन पे। ठीक है, तो ये हम लगा लेंगे हाइलाइटर यहाँ पे हल्का सा नोज पे, यहाँ पे एंड टिप, दैट्स इट। पूरा नहीं, जस्ट यहाँ एंड यहाँ, और हल्का हल्का सा यहाँ पे चिन पे एंड डन, यूर डन। और आप यहाँ भी लगा सकते हो आईब्रोज के एग्जैक्ट नीचे भी। ठीक है, यूर डन। ठीक है, तो आपका फेस जो है वो एकदम से शाइन करने लग जाता है। आप कॉलर बोन्स पे भी लगा सकते हैं हाइलाइटर। ठीक है, अब जो है अब हम पहनेंगे अपनी ज्वेलरी, क्योंकि ज्वेलरी से ही सबसे ज़्यादा ग्रेस आती है। इसके साथ चोकर सेट बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इसके साथ पहनूंगी अपना चोकर सेट। ओके, तो लेट्स गो, अब हम जाके रंगोली बनाते हैं। लेट्स गो। हैव और इसके अंदर मैं ये वाली कैंडल्स भी लगाऊंगी रंगोली के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं रंगोली बनाना। तो पेंसिल से पहले ड्रॉ करके फिर बीच बीच में आपको दिखाती रहूंगी। ये बन गई है हमारी रंगोली। अब इसके हम कैंडल्स जो हैं वो थोड़ी देर में जगाएंगे। पहले हम अब दियों को जला लेते हैं। सारा कुछ जो है हमने सेट कर लिया है। अभी हम दियों को मिन्स देते हैं, फिर उसके बाद हम दिए लगाएंगे बाहर और उसके बाद हम करेंगे पूजा। तो इसके बाद हमने करी पूजा लक्ष्मी माता जी की एंड गणेश जी की। और उसके बाद हमने पटाखे नहीं चलाए थे, हमने पटाखे वैसे देख रहे थे। तो आई होप दिस वीडियो वाज अ फन वीडियो एंड आई विल सी यू in my next video, and do not forget to subscribe the channel, like this video and check out the Instagram link down below. Bye bye.